तो हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपैक नेमिंग, या फिर बोल सकते हैं आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट नोट करना, नॉन साइक्लिक लेते हैं ना अब, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर cyclic compound। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड। हेडिंग नोट करो, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड देख के पहचान जाते हो बच्चा लोग कौन साइक्लिक है कौन सा नॉन साइक्लिक है। बेटा देख के पहचान। यस सर। साइक्लिक में पता नहीं चलेगा कौन सा फर्स्ट कार्बन है, ठीक है ना, मतलब कहां से चेन स्टार्ट हुआ है कहां पे खत्म होगा ये पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है बच्चा लोग। तो आईयूपैक नेमिंग है या फिर नॉमेनक्लेचर फॉर साइक्लिक कंपाउंड। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, इनमें भी रूल्स है बच्चा लोग, कुछ वो रूल्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रूल्स, एक वही वाला रूल्स है जो कल लास्ट में दिखाए थे, एक कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नॉट included in main or root chain. If carbon of functional group is not included in main or root chain, then carb prefix used in main functional group which is started by कार्बन। तो क्या क्या नेम था बच्चे यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा था बच्चा लोग, COOH कार्बन से स्टार्ट है, COR कार्बन से स्टार्ट है, CONH2 एमाइड, C एमाइड नाइट्राइल एल्डिहाइड। इनके नेम क्या क्या थे बताओ तो। कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट में हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में क्या बोलते हैं बच्चा, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, वेरी गुड। इसको कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल और कार्बोएल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चा लोग। तो ये था। अब सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, जो ये कंपाउंड साइक्लिक है और साथ में ब्रांच है तो उसका साइक्लिक के कारण ही आईयूपैक नेम बनेगा, ठीक है ना बच्चा लोग। चेंज भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन आना चाहिए।
मेन चेन का सिलेक्शन आना चाहिए आपको। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। तो केस 1, if double, triple and functional group is absent। जब डबल ट्रिपल एंड फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब। when number of carbon is high in cyclic structure, cyclic, when number of carbon high is cyclic structure, when number of carbon is high in cyclic structure, then main chain or root chain consider for then cyclic structure consider as a main or root chain, और या फिर एंड कर लो, एंड ब्रांच which attached with cyclic structure and branch which attached with cyclic structure is contain maximum number of carbon, then branch is considered as a main chain। तो मेन चेन उसको करेंगे कंसीडर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये बात कई लोगों के पल्ले ना पड़े तो देख लेते हैं भाई। कंपाउंड है 5 कार्बन का रिंग, तो इसमें मेन चेन आपका ये रिंग हो सकता है या फिर ये साइड ब्रांच। तो दोनों में से कौन सा मेन चेन होगा? रिंग वाला। रिंग वाला। क्यों? कार्बन कितने यहाँ पे? 5। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5, कंसीडर एज अ मेन चेन। ये क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चा लोग? 3। तो कंसीडर एज अ ब्रांच। समझ में आया? और भी एग्जांपल देखते हैं, पहले इतना जल्दी से नोट करो नहीं तो जगह कम पड़ेगा थोड़ा सा। अब नोट कर लो, पूरा दिख रहा है? यस सर। नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ज्यादा है तो वो मेन चेन, या फिर ब्रांच में ज्यादा है तो वाला मेन चेन होगा, ठीक है ना बच्चा? एक एग्जांपल और तो हो जाएगा इसके सेकंड। अब बताओ मेन चेन कौन होगा, रिंग या साइड ब्रांच? साइड ब्रांच। 3 4
5 6, इसमें कितने हैं 6, ये हमारा होगा मेन चेन। कोई ग्रुप नहीं है इसलिए बता रहे हैं, ये साइड चेन या ब्रांच, साइड चेन और साइड ब्रांच। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। नेक्स्ट आपका केस टू, एक डबल ट्रिपल एंड फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट। They are present in cyclic structure in branch structure। तो ये डबल ट्रिपल फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, तब इसे हम क्या मानेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसिडर एज अ मेन चेन एंड ब्रांच एंड मेन चेन। ठीक है ना, बस अगर ब्रांच में आया तो ब्रांच कंसिडर एज अ मेन और रूट चेन एंड साइक्लिक फॉर्म कंसिडर एज अ साइड ब्रांच। ठीक है ना बच्चा लोग, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट करवा दिया तो समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। डबल ट्रिपल एंड फंक्शनल ग्रुप है किसमें, साइक्लिक में, तो वो मेन चेन ब्रांच में होगा, तो ब्रांच क्या होगा आपका, मेन चेन। ठीक है ना बच्चा लोग, मेन फंक्शनल ग्रुप जहां पे भी हो उसको लोग कंसीडर करेंगे। तो एग्जांपल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट हाँ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किसमें है बच्चा लोग, साइक्लिक चेन में। साइक्लिक में। नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, ब्रांच वाले मतलब ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन, एक में नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चा लोग 5 और कितने 6, बट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, मेन चेन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई, मेन चेन, और ये क्या होगा, साइड चेन। समझ में आ रहा है, तो नंबर कार्बन नहीं देखना है कम या ज्यादा, मेन ग्रुप जो जहां पे है उसको देखना है भाई। ठीक है ना भाई, अब इसमें बताओ मेन चेन कौन होगा, साइड चेन। साइड चेन मतलब जो रिंग से अटैच्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना दिख रहा है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने बच्चा लो, एक में 5, एक में 3। 3 विथ डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, मेन चेन। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, साइड चेन।
अब बताओ मेन चेन कौन सा होगा? साइड चेन। साइड चेन। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस के फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस किसको देना है? मेन फंक्शनल ग्रुप को, मालूम है ना? तो ये क्या होगा? मेन चेन। तो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। क्यों है भाई? बिकॉज मेन functional group is present। ठीक है ना भाई? तो समझ में आ गया कैसे सिलेक्शन करना है मेन चेन का? मेन चेन का सिलेक्शन क्लियर है बच्चा? कैसे देखना है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चा। तो जिसमें मेन फंक्शन ग्रुप मतलब डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसी को कंसीडर करेंगे। एक साइड डबल, एक साइड मेन फंक्शन ग्रुप। प्रायोरिटी सीक्वेंस वाले से देखोगे, ठीक है ना? जो भी ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी सीक्वेंस में ऑर्डर है उसके हिसाब से ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है ना बच्चा लोग? नोट डाउन करो जल्दी। तो ये था केस 2, ठीक है ना बेटा? ऑर्गेनिक बार बार बता रहा हूँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधा 11 12 दोनों कवर करेगा। आईयूपीएक नेमिंग यकीन नहीं होगा तो 12 का बुक पलटा के देखना, वहां पे आईयूपीएक नेमिंग है, ठीक है ना? ये मत समझना कि बस हम लोग 11 पढ़ रहे हैं, 12 भी चल रहा है साथ में। अब जब तक ऑर्गेनिक चल रहा है वो पूरा 12th 11th एक साथ होगा। 11th में नाम मात्र के लिए बस आईयूपीएक नेमिंग, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो 12th का है। अब वो एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तब हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा रूल नंबरिंग करने के लिए, पूरे रूल्स वही है भाई, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करना है। बट एक जगह थोड़ा सा रुककर चीजें याद रखना है भाई। रिंग में जो नंबरिंग होता है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में होगा, मतलब रेंडमली नहीं करोगे नंबरिंग। ये हमारा रिंग है, तो यहाँ पे इस कार्बन को 1 दे दिया तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसे 5 6, ऐसा रेंडमली नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलेगा, या फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब एक सीक्वेंस में चलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसी को नोट करते हुए नोट करके द numbering of carbon in ring structure in clockwise and anti-clockwise direction with follow lowest locant rule, ठीक है ना? लेकिन ये कब देखते हैं? एक फंक्शनल ग्रुप बट फर्स्ट प्रेफरेंस गोस टू, इसमें क्या नहीं होता वैसे, सिर्फ एक साथ लिख रहे, बट फंक्शनल ग्रुप गोस टू मेन फंक्शनल ग्रुप करना, मेन फंक्शनल ग्रुप goes to least locant। सेकेंड पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। if first double bonded double और ये लाइन समझ में नहीं आएगा कई लोग को, ट्रिपल बॉन्डेड in are numbered
then next numbering goes to same double or triple bonded कार्बन, ठीक है ना, with follow lowest locant form, with follow lowest locant. तो ये नंबर, ये टर्म समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा। इस कंपाउंड में हम लोग नंबरिंग करते हैं। मेन चेन तो आपको पता चल गया कौन सा होगा, इसमें कौन होगा बच्चा मेन चेन? साइक्लिक चेन। साइक्लिक वाला होगा मेन चेन, सबको क्लियर है? ठीक है, ये हो गया मेन चेन। तो नंबरिंग करते समय इसको अगर मैं देता हूं 1 2 3 4 5, एक पॉसिबिलिटी है ये 1 2, और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है जो कि इनकरेक्ट होगा। 4 5 6, इसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी बनाओगे वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी में से करेक्ट है। सर 6 नहीं होगा ना, वो 1 होगा ना। 1, अच्छा 1 था ना, लिखिए क्या बना। तो ये हुआ नंबरिंग, डबल बॉन्ड से स्टार्ट किया भाई, क्लॉकवाइज गए या फिर एंटी क्लॉकवाइज गए, ठीक है ना भाई। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये कार्बन हमारा क्या है, एक फर्स्ट डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, कर लेना यहाँ पे, कार्बन लिखना भूल गए ना, कार्बन इस नंबर, सॉरी आठ नंबर इस नंबर, मतलब डबल बॉन्डेड का फर्स्ट कार्बन को हम लोग नंबरिंग कर दिए, असाइन कर दिए, तो नेक्स्ट नंबरिंग किसको जाएगा भाई, ये कार्बन को नंबरिंग किया तो उसी कार्बन को ही नेक्स्ट नंबरिंग जाएगा। तो डबल बॉन्डेड से अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन कौन सा भाई, नीचे वाला, तो हमको नीचे वाले को नंबरिंग करना है, ना कि साइड में चलना है। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन है, मैंने इसको नंबरिंग किया, अब ऊपर से ऐसे आगे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे नंबरिंग किया क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, पहले इस कार्बन को डबल बॉन्डेड को नंबरिंग किया, फिर अगेन डबल बॉन्डेड को नंबरिंग किया, तो ये सही होगा, यही बोला गया, एक फर्स्ट डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज नंबर्ड, देन नेक्स्ट नंबरिंग गोस टू सेम डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। एक बार डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अगर एक नंबर दे दिया तो अगला नंबर उसी को ही जाएगा 2, अगर 3 दिए तो नेक्स्ट नंबर किसको जाएगा, उसी को। क्लियर है? एक दो एग्जांपल और देखते हैं बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये दोनों कंपाउंड से हमें नंबरिंग करेंगे, एक इनकरेक्ट होगा एक करेक्ट होगा, दो पॉसिबिलिटी बना लिए हैं इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे मेन चेन ये है, तो इसको मैं नंबर 1 कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ जाऊं, नीचे की ओर जाऊं या ऊपर से जाऊं नंबरिंग करते हुए? नीचे। नीचे की नीचे। मैं इस कार्बन को नंबर कर दिया, तो अगेन नेक्स्ट नंबर भी इसी कार्बन को मिलना चाहिए, 2 3 4 5, यहाँ पे कोई फंक्शन को ले लेता ना ऑरेंज, क्योंकि उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही ऑरेंज फंक्शन को है, अब इसको नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। तो ये चीज का याद रखना, ये क्या होगा, करेक्ट। वैसे इसमें क्या होगा, ये इनकरेक्ट, और ये क्या होगा, करेक्ट। समझ में आया जो मैं ये स्टेटमेंट नोट करवाया हूं? तो ये चीज का अक्सर ध्यान रखना, ठीक है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर फर्स्ट नंबरिंग दे रहे हो तो नेक्स्ट उसी को ही जाएगा, ठीक है ना बच्चा लोग।
तो फटाक से नोट कर लो। और साइक्लिक का आईयूपैक नेम यूज करते हैं। और साइक्लिक के लिए प्रीफिक्स क्या लगता है वैसे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, ठीक है ना? नोट डाउन कर लो। चलो अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं इनके आईयूपैक नेमिंग के। टेंथ में देखे थे इतना सारा काम हम आईयूपैक नेमिंग के लिए, अगर उस समय दिखा रहे थे ना, टीचर बता रहे थे। खैर इस बात तो नितुन में तो सिलेबस से हट गया है अभी वाले में, मतलब ऑनलाइन के चक्कर में, कोविड के कारण। नहीं तो फिर इतना देखे होगे तो इतना काम समझ नहीं रहता भाई आईयूपैक में, क्योंकि स्टूडेंट इतना बताने लग गया ना, तो क्लास छोड़ के भाग जाए 10th क्लास में। तो कहे क्या रहे थे हम, क्वेश्चंस करेंगे भाई। राइट द आईयूपैक नेम, राइट द आईयूपैक नेम, राइट द आईयूपैक नेम of given compound। तो आईयूपैक नेम लिखना है फॉर गिवन कंपाउंड। तो फर्स्ट एक सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं बच्चों। आप थोड़ा सा इसमें ब्रांच लगा दिया रखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसा है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेन चेन कौन सा बच्चा? साइक्लिक रिंग, ठीक है ना? तो ये साइड ब्रांच कितने कार्बन का बच्चा ये? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का साइड ब्रांच एल्केन का बोलते हैं एथाइल। तो नेम क्या होगा इसका? तो रूट वर्ड साइड कितना है भाई, कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5। तो रूट वर्ड क्या आएगा? पेंट। अब साइक्लिक है तो इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स रूट वर्ड के आगे लगेगा ना भाई, क्या लगेगा? साइक्लो। साइक्लो ये मेन चेन है, सबसे मेन चेन। तो रूट वर्ड के पहले क्या लगता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो रूट वर्ड क्या है इसका? 5 कार्बन है तो पेंट। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो। अब ये
तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, इथाइल। तो 1 इथाइल, 1 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, 1 इथाइल साइक्लोपेंट, प्राइमरी प्रीफिक्स डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो एन, 1 इथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है बच्चा लोग, इसमें बताओ 1 2 3 4 5 kb5 लेकिन इसमें क्या है भाई, ब्रांच है, इसको फिर फैल जाएगा। ठीक है ना भाई, दो ब्रांच है, एक ये CS3 और ये दूसरा का दूसरा, ये पूरा का पूरा साइक्लिक, ये किस में कचरा करोगे, ब्रांच में। समझ में आया बच्चा लोग? अगर इसको मेन चेन लेता तो कितना ब्रांच मिलता, सिर्फ एक, लेकिन इसको जब मेन चेन लेंगे तो कितने ब्रांच मिले बच्चा लोग, इसे जब मेन चेन कंसिडर किया तो दो ब्रांच, एक ये और ये साइक्लिक वाला। साइक्लिक को लेते तो ये पूरा का पूरा ब्रांच आता, इसको भी याद रखना। ठीक है ना बच्चा? तो मेन कार्बन का चेन कितने कार्बन से बना है भाई, कितने कार्बन है भाई यहाँ पे, 1 2 3 4, 5। तो पेंट एल्केन इसलिए 5। पेंटेन। ये 1 कार्बन का मिथाइल, और इसको बोलेंगे क्या, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटेन है लेकिन क्या बोलेंगे इसे, साइक्लोपेंटाइल। तो मेथाइल M से, साइक्लो C से क्या नेम होगा, किसको पहला प्रेफरेंस देंगे बच्चा लोग, 1 2 3 4 5, 1 साइक्लोपेंटेन होता, लेकिन पेंटेन ना होके क्या बोलेंगे, पेंटाइल, एक हाइड्रोजन कम करके ऐड किया है। वैसे 2 पे क्या है, मिथाइल, और उसके बाद क्या है लास्ट में, पेंटेन। यहाँ पे मेन ब्रांच कौन सा बताओ, अगर इसको ले लूं मेन चेन, तो ये इसमें ग्रुप 2 ही है भाई, और मेन फंक्शनल ग्रुप तो साइड वाले में है ना, तो ये हमारा क्या होगा बच्चा, मेन चेन, मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई। तो इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन से बना है ये, 5। तो पेंट, साइक्लिक इसलिए साइक्लो, एल्केन इसलिए पेंटेन, बट हाइड्रोजन रिमूव है एक, इसलिए क्या बोलेंगे, अल्काइल। साइक्लोपेंटाइल। इसका आईपैक नेम क्या होगा बच्चा, नंबरिंग किधर से होगा, जहां से लोकेट कम हो और इसको सबसे लिस्ट लोकेट मिले, 3 4, तो क्या नेम होगा, साइक्लो, और ये मिथाइल, तो वही वाली बात है कि भाई 1 साइक्लो पेंटाइल, 3 मेथाइल, इसका क्या आएगा रूट वर्ड, पेंट, एल्केन है तो इसलिए पेंटेन, कहां पे ऑल है भाई, 2 ऑल, ओएच के लिए ऑल वर्ड यूज होता है ना। इसका नेम क्या होगा बच्चा, ये 1, ये 2 3 4 5 6, रूट वर्ड कितने का बनता, 6, तो क्या बोलेंगे, हेक्स। साइक्लिक वर्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। साइक्लिक है ना इसलिए साइक्लोहेक्स। हेक्स में डबल बॉन्ड कहां पे है, 1 इन, 1 पे क्या है, ऑल, 1 ऑल, इसको और क्या बोल सकते हैं भाई, साइक्लोहेक्सेन इनॉल। 1 पे इसमें लिखना नहीं पड़ता, कई बार इन डायरेक्ट लगा सकते हैं, और भी इसका मतलब होता है इन जो है वो 1 पे है, OL ग्रुप, मतलब ऑल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो भी 1 पे है। ठीक है ना बच्चा लोग? यहाँ पे बताओ, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को ये मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसके कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे 1। अब क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्योंकि लोकेंट कम मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद डबल बॉन्ड को भी प्रेफरेंस देना पड़ता है भाई नंबरिंग करते समय, 6। वैसे यहाँ पे ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1। अब क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लोकेंट दोनों तरफ से सेम एंटी आ सकता है। क्लॉकवाइज। एंटी। क्लॉकवाइज गलत, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है ना, तो डबल दिखाएंगे बॉन्ड देते हुए ब्रांच में डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देना है। ठीक है ना बच्चा लोग?
इसलिए ये सब चीजें याद रखना। तो वही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डाउट क्लियर होते जाएंगे। 5 तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना बच्चा लोग। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे साइड चेन है, तो मेन चेन कौन सा लोगे, रिंग या फिर बाहर वाला ओपन चेन? साइड चेन। साइड चेन। साइड चेन। कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। इसमें बताओ, अब इसमें तो है ही नहीं साइड वाला कुछ। ये 1 क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ? डबल बॉन्ड की ओर जाओगे, क्योंकि मेन चेन के मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद बाकी सब साइड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, साइड हीरो, ठीक है ना। मेन हीरो एक ही है, बाकी बात जो भी हीरो है मतलब फंक्शनल ग्रुप है उनको साइड हीरो ही माना जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये 1 के बाद सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम क्या होगा भाई? 7 पे है ऑक्सो, कीटो मतलब ऑक्सो। साइक्लिक इसलिए साइक्लो। कितने कार्बन का? 7 का है तो हेप्ट। डबल बॉन्ड कहाँ? हेप्टर 2 टाइम्स होगा। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड? 2 4 डाइईन। और क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। वन कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी 3 का नेमिंग करो बच्चा लोग। 5 6 7 का 5 6 7 का नंबरिंग करो, मतलब नंबरिंग तो हो गया, आइए पे नेमिंग करो। तो फिफ्थ में क्या होगा भाई? मेन फंक्शनल ग्रुप ये है भाई, ये हमारा साइड चेन। कहाँ पे है साइड चेन? 3 पे। 3 मेथाइल साइक्लिक है इसलिए साइक्लो। कितने कार्बन का? 6 तो है। डबल बॉन्ड कहाँ पे है बच्चा? 3 इन। 3 मेथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन। और उसका नाम क्या होगा भाई? 1 पे जो है कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नेम क्या होगा बच्चा? 5 मेथाइल साइक्लो पेंट। कहाँ पे इन है बच्चा? 2 पे, तो 2 इन। उसके बाद 1 कार्ब एल्डिहाइड। इसका नेम क्या होगा भाई? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लोपेंटाइल। कहाँ पे ये? 1 साइक्लोपेंटाइल। 2 कार्बन से तो 8 एल्केन है तो इथेन। 1 पे ऑल तो इथेनॉल। इथेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं या इथेनॉल भी लिख सकते हो। तो यही किया था आईयूपैक नेमिंग। यस सर सर। पेंटेन होगा ना? क्या बेटा? थर्ड वाले में पेंटेन नहीं होगा, बुटेन होगा। थर्ड वाला इसमें क्या बोल रहे बच्चे? आवाज क्लियर नहीं हो पाया वो तुम्हारा। नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 वाले में 5 कार्बन का तो पेंटाइल होगा ना बच्चा, पेंटेन थोड़ी होगा। थर्ड वाले, कौन सा थर्ड में? कहा बोल रही हो? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में बोल रहे हो ना? यस सर। तो थर्ड में बेटा साइक्लोपेंटाइल ही होगा ना। ये कितना? 1 2 3 4 कार्बन का, तो अच्छा इसको बोल रहे हो ना पेंटेन। पेंटेन नहीं है वो ब्यूटेन होगा ना। 4 कार्बन है यहाँ पे। कितने कार्बन है यहाँ पे? 4। करेक्शन करना, ठीक है ना बच्चा लोग, नहीं तो 1 कार्बन बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो आज बस इतने देखते हैं, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग।